आज हम पढ़ेंगे मानक प्रणाली पर आधारित विजय प्रणाली। अभी तक जो भी चीज़ पढ़ रहे थे हम, इसमें हमने देखा कि रेखाक्षर बनने और बनाने में काफ़ी समय लग रहा था, तो हमने इसे देखते हुए एक नई प्रणाली बनाई है, जो विजय प्रणाली। ये प्रणाली मानक प्रणाली पर आधारित है। चलो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे रेखाक्षर। अब रेखाक्षर कैसे बनेंगे, क्या उनकी दिशा होगी, कैसे वो बनेंगे, हल्के गाढ़े। तो स्टार्ट करते हैं। हम व्यंजन से ही रेखा से स्टार्ट करेंगे, क ख ग घ से। तो क ख ग घ और ग। अब देखो, यहीं पे हम इन्हें दो खंडों में बांट देंगे, एक खंड दो खंड। क ख जैसे उच्चारण करेंगे वैसे इनका रेखाक्षर बनेगा हल्का। ग घ ग यानी कि जोर से बोल रहे हैं हम, तो ये बनेगा गाढ़ा यानी कि डार्क। चलिए बनाते हैं हमसे। ये आधा रेखा पर बनेगा क हल्का सा, ख बनेगा हल्का कटा हुआ, ग बनेगा डार्क, घ बनेगा डार्क कटा हुआ और ग बनेगा ये। अब ये आए कहाँ से, बने कैसे, थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। देखो, ये बनते हैं कोण और वृत्तों पर आधारित होते हैं। तो आधार रेखा होती है, इसको बोलते हैं हम बेस लाइन, यानी कि आधार रेखा। तो 0 डिग्री पे बना कवर। अब जो ये आया कहाँ से आया, हमारे पास सर्किल होते हैं दो। तो सर्किल का ये वाला हिस्सा है, इसके हम 4 भाग कर देते हैं। जो ये वाला हिस्सा है ये बना डार्क में। ठीक है जी। अगला सर्किल, एक सर्किल और होता है हमारे पास, ये इसके भी हमने कर दिए 4 हिस्से। अब ये बने कहाँ से, क्या बनेंगे, इस पर हम बात करते हैं अभी। अब क ख ग घ ग, यानी कि क बोला हमने लाइट में बोला तो बनेगा लाइट में ही, ख बोला लाइट में कटा हुआ, ग बोला डार्क में जोर से उच्चारण लगा रहे, समय ज़्यादा लग रहा तो डार्क बनेगा, घ बनेगा डार्क में कटा हुआ और ग बनेगा डार्क में ही कर्व टाइप का, अर्धचंद्राकार। ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस हमने दो से 3 पेज करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हाथ उतना ही सेट होता रहेगा हमारा। दूसरी बात, इसमें एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि इनकी दूरी समान होनी चाहिए। इनकी सारी सबकी दूरी एक जैसा होनी चाहिए, यानी कि 8 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या 6 mm से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश ये करेंगे कि 8 mm की बनाएं। ठीक। अब आते हैं, हम बात करते हैं दूसरे पे, चौ वाला कहाँ से बना, कैसे बना। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, बेस लाइन पे 60 डिग्री पे च, ऊपर से नीचे। तो स्टार्ट करते हैं, च छ ज और झ। जो य होता है हमारे पास, इसको कर देते हैं हम साइलेंट। अब इसे करते हैं हमने साइलेंट, क्यों किया इसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम रेखाक्षर च को। च छ कटा हुआ, ज उच्चारण जोर से लगाएं तो डार्क में बनेगा, झ बनेगा डार्क में कटा हुआ। इनको भी हमने वही बात दोहराएंगे। इसके बनाएंगे दो खंड। एक खंड में ले लेंगे हम लाइट वाले, एक में ले लेंगे डार्क वाले, यानी कि एक में ले लेंगे हल्के वाले, दूसरे में लेंगे गाढ़े वाले। ठीक। अब इसकी दिशा जो है ऊपर से नीचे के लिए है, इसकी भी ऊपर से नीचे के लिए, ऊपर से नीचे के लिए, ऊपर से नीचे के लिए। च कैसा बना, ऊपर से लाएंगे, आधा रेखा को टच कराएंगे लाइट में। च उच्चारण कैसे करें, च छ, आराम से बोल रहे हैं, समय भी कम लग रहा है। ठीक इसके विपरीत है ज झ, यानी कि जोर लगा रहे हैं, डार्क बनाएंगे, ज़्यादा समय लग रहा है, डार्क बनाएंगे। और ज से ही बनेगा झ, डार्क में कटा हुआ।
यानी कि गाढ़ा बनेगा कटा हुआ। एक बार दोबारा आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। च, छ, ज, झ। ठीक है, एक बार इसे देख लेते हैं, एक बार दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा हाथ सेट होता रहेगा और हम रेखाक्षर को आसानी से बना पाएंगे। इसी में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, करते हैं हम ट वाले। ट, ठ, ड और ढ। जो न होता है, ण होता है, ये न का उच्चारण आएगा इसमें लाइट में, इसको भी हम कर देते हैं साइलेंट। ठीक है जी, मौन कर देंगे इसे भी हम। अब करते हैं टा। देखो थोड़ा वृत्त पे की ओर ध्यान देंगे हम। वृत्त का जो ये वाला हिस्सा था ये टा वाला आएगा। आइए चलिए बनाते हैं रेखाक्षर। तो ऊपर से नीचे के लिए हल्का सा लाइट में टा, लाइट में कटा हुआ ठ, डार्क में ड, डार्क में कटा हुआ ढ। इसको भी दो खंड में बांट देंगे। एक में आ जाएगा ट ठ, दूसरा में आएगा ड ढ। उच्चारण सेम होगा। ट ठ हल्का बोल रहे हैं, हल्की रेखा अक्षर बनेगी। ड ढ जोर से बोल रहे हैं, समय ज़्यादा लगाएंगे और गाढ़ी रेखा अक्षर बनेगी इसकी। इसी में थोड़ा आगे चलते हैं। अब करते हैं त वाले। त, थ, द, ध और न। देखो त था आराम से बोल रहे हैं तो हल्के बनेंगे रेखा अक्षर। द ध जोर से बोलेंगे डार्क बनेगा। न ये देखते हैं ता था कहाँ से बने, थोड़ा पर ध्यान देंगे रेखा अक्षर पे। ये 90 डिग्री पे आया त वाले, तो ऊपर से बनेंगे नीचे रेखा अक्षर। ता बन गया, थ बन गया लाइट में कटा हुआ, द बन गया डार्क में, ध बन गया डार्क में कटा हुआ और न बनेगा लाइट में। ये वाला कौन सा वाला जो हमने डार्क बनाया था, ये वाला अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ग बनाया था, इसका उच्चारण डार्क में आएगा, ज़्यादा समय लेगा और इसी से बनेगा ना। ना जैसे उच्चारण करेंगे वैसे ही बनाएंगे। तो हमारी ये रेखाक्षर बन गई है। त, थ, द, ध, न। त बना हल्का लाइट, ये भी लाइट, ये बना डार्क में, ये भी बना डार्क में और ये बना लाइट। अब जैसे कि हम समझ रहे हैं, पहले भी यहाँ पे बात कर चुके हैं हम कि जो हमारे पास सिंह प्रणाली है उसमें त इसको दिखाया जाता है और ट इसको, थ इसको, ठ इसको। तो ऊपर नीचे थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट है और थोड़ी ऐसी रेखा अक्षरों में और में भी हमने इसमें चेंजमेंट कर रखा है। तो बनाएंगे आप प वाले। प, फ, ब, भ, म। सेम वही चीज़ दोहराएंगे। प फ हल्का बोला तो लाइट बनेंगे, ब भ डार्क में बनेगा, म बनेगा लाइट में। अब ये प फ आए कहाँ से, थोड़ा सा हम ऊपर ध्यान लेते हैं। 120 डिग्री पे आएगा बेस लाइन पे, ऊपर से नीचे के लिए ये आएगा प वाले। दूसरा हमारे पास जो फ वाला है वो ये वाला हिस्सा है। चलिए जी बनाते हैं हम। तो लाइट में आ गया ऊपर से नीचे 120 डिग्री पे प, फ बन गया लाइट में ये वाला हिस्सा। कौन सा वाला हिस्सा, ये ब बनेगा, जो प बना वही ब बनेगा डार्क में और भ बना, जो फ बना वही बना डार्क में। हमारे पास म हो गया थोड़ा लाइट में बनेगा, ठीक इसका उल्टा म हल्के में बना तो ये बना लाइट, ये लाइट, ये डार्क और ये लाइट। इनका उच्चारण कम समय में कर रहे हैं, हल्का बनेंगे, इनका जोर से कर रहे हैं, ज़्यादा समय ले रहा है, डार्क बनेगा। यहाँ तक हो गया हमारा। किसी रेखाक्षर में फ जो बना रखा है, फ जो ऐसे भी बन रखा है लाइट में कटा हुआ, ये बना डार्क में, ये बना रखा डार्क में कटा हुआ। किसी में ये बना रखा है इसे कटा हुआ हल्का ऐसा भी दे रखा है, तो उसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना है। इसे हम जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे हाथ उतना हमारा साफ होता रहेगा। आइए चलते हैं हम अगले रेखाक्षरों पर, बनाते हैं हम जरा। य, र, ल, व। सबके सब हल्के रेखाक्षर हैं, उच्चारण करने में हल्का समय लग रहा है, तो ये सारी की सारी बनेंगे हल्की रेखाक्षर। यह बना है एक हल्का सा हुक लेंगे हम, ऊपर के लिए 30 डिग्री पे जाएंगे, ये वाला नीचे से ऊपर को। र ले जाएंगे थोड़ा सा एक बार ऊपर को। र होते हैं हमारे पास दो प्रकार की, एक र ये भी हमारे पास, एक डाउनवर्ड ये, इसको बोलते हैं अधोगामी रेखाक्षर। ल एक बार ऊपर के लिए और एक बार नीचे के लिए, उसी डायरेक्शन में ये वाला। ठीक है, ये
ऊर्ध्वगामी हो गया, ये हो गया अधोगामी। व बनेगा ठीक, य को उल्टा। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं इसकी, ये सारे रेखा अक्षर बनेंगे हल्के में। तो एक बार प्रैक्टिस और करते हैं। य हल्का रेखा अक्षर 30 डिग्री पे ले जाएंगे। र बनेगा यहाँ पे एक बार ऊपर के लिए और एक बार कर्व नीचे के लिए। कौन सा वाला हिस्सा वृत्त का? ये वाला। इस चीज़ का ध्यान देना, विशेष ध्यान देना। र का ये वाला हिस्सा नीचे के लिए जो है वो अधोगामी रेखा अक्षर में र को दर्शाएगा, ये वाला। ल एक बार ऊपर के लिए और एक बार नीचे के लिए। य का ठीक उल्टा बनेगा व। य र ल व। ल एक बार ऊपर के लिए और एक बार नीचे के लिए। एक बार ऊपर एक बार नीचे। इसकी डायरेक्शन ऊपर के लिए, इसके नीचे और इसकी ऊपर और इसकी भी ऊपर। उसके बाद अगला आता है हमारे पास श बन जाएगा। फिर ये वाला श और ये वाला श दोनों एक जैसे बनाएंगे हम। उसके बाद स आएगा ये वाला टिक टा का उल्टा। इस वाले में था हमारे पास ट, ये बन गया श। ये दोनों श के लिए आएगा ये वाला हिस्सा वृत्त का। इसे लाइट में लाएंगे हल्का सा नीचे के लिए। ह एक बार सर्किल करके हल्का सा ऊपर बनाएंगे, एक बार हल्का सा ऊपर से नीचे को। इसकी डायरेक्शन एक ऐसे एक ऐसे। इसे हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे गलत है। कई बार हम ऐसे बनाते थे, ये गलत तरीका है। तो इसको बनाएंगे कैसे, एक बार दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। सा बन गया लाइन को टच, ये कर्व बन गया हल्का सा सा। फिर एक बार ह ऊपर को गया 30 डिग्री पे, एक बार नीचे को गया। ये हमारा सही तरीके। अब आते हैं हम अगली रेखा अक्षर पे, अक्षर ज्ञ पे। हमारे पास है अक्षर ज्ञ। ये हल्का बोल रहे हैं, ये भी हल्का बोल रहे हैं, ये बोल रहे डार्क। तो ये कैसा बनेगा, देखो हल्का सा बेस लाइन पे एक हुक लगाएंगे, का बना देंगे। तेरा बनेगा हल्का सा हुक लगाया, ये बनाएगा। ज्ञ बनेगा इसी का डार्क में, तो ये बनेगा डार्क। ये हो गया डार्क, ये हो गया लाइट, ये हो गया डार्क। एक चीज़ का ध्यान देंगे, जिसका उच्चारण कम समय में करेंगे, जिसका उच्चारण करने में हल्के से बोलेंगे, उसको बनाएंगे हम हल्के रेखाक्षर यानी कि लाइट बनाएंगे। ठीक है, हल्की रेखाक्षर बनेगी। जिनका उच्चारण करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जोर से बोल रहे हैं, तो उसका वो बनेगी गाढ़ी रेखाक्षर बनेगी यानी कि डार्क बनेगी। अब हमारे पास कुछ हैं अतिरिक्त रेखाक्षर। रेखाक्षर अतिरिक्त रेखाक्षर में हमारे पास म और प कई बार एक साथ आ जाते हैं, या म और ब आ गया। तो इनके लिए हम म को जो है वो लाइट में रहता है, तो यहाँ पे डार्क में दर्शाएंगे म को। ये अम्प और अम्ब आएगा। जैसे हमारे पास इस पर रिलेटेड कोई शब्द होता है, खंबा, जंपर, डंपर, जंप। ठीक है, जो हमारे पास ये वाला ढा है, ये हमारे पास इस वाले रेखाक्षर के अतिरिक्त एक ऐसे कर देना है लाइट में। ये भी ढा हमारे पास ल दो बार आ गया, लल जिसे बोलते हैं, तो हम डार्क में ऊपर के ले जाएंगे। ज, ये उर्दू वाला शब्द ज आ गया ऐसे वाला, तो इसे हम डार्क में जो श रहता है उसको हम ऐसे में दर्शा सकते हैं, ये ज हो जाएगा। जैसे ज्यादा, कब्जा, जिंदगी, इन शब्दों में इसका प्रयोग करेंगे हम। सारे रेखाक्षरों को हम एक बार में लिख देते हैं, एक ही जगह में लिख देते हैं। का, खा, गा, घ, ग। का बना लाइट में हल्के रेखाक्षर, खा, ग, घ और ग। ये सारे आधा रेखा पर बनेंगे। ठीक है, तो का, ख ये हल्के में है, ये हल्के में कटा हुआ, ये डार्क में, ये डार्क में कटा हुआ, और ये बनेगा डार्क में कर। उसके बाद आता है हमारे पास च, छ, ज, झ। च बन गया हमारे पास, छ बन गया हमारे पास, ज बन गया और झ बन गया। ऊपर से नीचे के लिए डायरेक्शन है इसकी, इनकी डायरेक्शन आगे के लिए, इसके ऊपर से नीचे के लिए सबकी। तो ये लाइट में हो गया, लाइट में कटा हो गया, डार्क में हो गया, डार्क में कटा हो गया। इसके बाद हमारे पास ट बन गया, ठ, ड, ढ। ठ बन गया हमारे पास लाइट में कटा हुआ, ड बन गया डार्क में, ढ बन गया डार्क में कटा हुआ। इनकी डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे को है। अगला हमारे पास शुरू होता है त, थ, द, ध और न। त बन गया ऊपर से नीचे को 90 डिग्री पे, लाइट में है। थ बन गया लाइट में कटा हुआ, द बन गया डार्क में, ध बन गया डार्क में और न बन गया लाइट में। एक चीज़ का ध्यान फिर देंगे, जिसका उच्चारण करने में हम कम समय लगा रहा है,
जिसका उच्चारण हल्के से बोल रहे हैं वो बनेगा हल्के रेखाक्षर बनेंगी, और जिसका उच्चारण करने में ज़्यादा या जोर से बोल रहे हैं वो बनेंगी डार्क। अब देखो कई बार हम सोचते हैं कि दोनों एक जैसे लग रहे हैं, पर इन दोनों में अंतर है। ये लाइट में है, लाइट में कटेंगे। आते हैं हम प फ पे। पा बन गया, फा बन गया, बा बन गया, भा बन गया, मा बन गया। ऊपर से नीचे को प, ऊपर से नीचे को, ऊपर से नीचे को, ये आगे के लिए। फा बन गया कर्व में, बा बन गया वही वाला डार्क, इसका डार्क बन गया, भा बन गया इसका फा का डार्क में, और मा बन गया लाइट में। इस वाली जो लाइन है यानी कि प वर्ग है जो, इसकी प्रैक्टिस हम ज़्यादा से ज़्यादा बार करेंगे तो उतना हाथ हमारा क्लियर होता रहेगा और हमारे हाथों से रेखाक्षर स्पष्ट रूप से बन पाएंगी। तो लाइट में हो गया, लाइट में, डार्क में, डार्क में, और लाइट में। उसके बाद हो जाता है हमारे पास य, र, ल, व। हल्का सा एक हुक लगाएंगे, र ऊपर ले जाएंगे, ये बन गया र, ल एक बार नीचे को, एक बार ऊपर ल, एक बार नीचे को, व बनेगा या का ठीक उल्टा। ये सभी रेखाक्षर के हैं लाइट है, यानी कि सारी की सारी रेखाक्षर हल्की हैं। इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसकी डायरेक्शन नीचे, इसकी डायरेक्शन ऊपर, इसकी नीचे, ये ऊपर की। सारे हल्के बनेंगे, या रा ला वा। अगला क्या हमारे पास श्रा, श्रा, इसके साथ ये श्रा कर देंगे, और हा। हल्का बन गया ऊपर से नीचे को श्रा, ये बन गया कर्व श्रा। दोनों के लिए ये हा एक बार ऊपर को और एक बार नीचे को। ये सभी रेखाक्षर हल्की हैं। इसकी डायरेक्शन नीचे, इसकी डायरेक्शन ऊपर, इसकी डायरेक्शन नीचे। इसके बाद आगे हमारे पास अक्षर, तिरा और ज्ञान। उच्चारण करने में कम सेकंड लग रहा है और हल्के बोल रहे हैं इसे हम, तो बनेगा अक्षर, तिरा के लिए ऊपर से नीचे को, और ज्ञान बनेगा डार्क में। तो लाइट, लाइट और डार्क। आशा करते हैं कि तुम जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा तुम इसकी एक्सरसाइज अलग अलग करते रहोगे, उतना ही तुम्हारा हाथ स्पष्ट रूप से इन रेखाक्षरों को बना पाएगा। ठीक है। कई बार बोला जाता है कि शॉर्ट हैंड बहुत मुश्किल है, बहुत सीखना बहुत आसान नहीं है। तो एक चीज़ आप इस बार ध्यान दीजिए, जैसे हम क रेखाक्षर बनाते थे बचपन में, तो ये जो क रेखाक्षर बना इसे बनने में बहुत समय लगा। एक हिसाब से देखा आप तो आपका ब्लैंक है। पहले हमने किया ये रेखा, फिर बनाया ये, फिर बनाया ये, फिर बनाया ये, तब जाके कंप्लीट क बनेगा। शॉर्ट हैंड में देखिए आप क इतने में काम हो जा रहा है। वैसे ही खा बनाने में हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, काफ़ी समय लगा। हमने एक लाइन डाल दी, इतने में काम हो गया। तो आसान ये बनाना है या बनाना है। इसी प्रकार से देखिए आपने अगर ए बनाया होगा हमने, तो ए बनाने में इतना टाइम लगा, ये बनाया, ये बनाया, फिर ये बनाया, तब जाके ये कंप्लीट बन पाया। इसमें देखो अंतर है काफ़ी। तो आसान कौन सा है? स्टेनो। अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इतनी ज़्यादा हमारी हाथ इसमें स्पष्ट रूप से रेखाक्षर को बना पाएगी। एक चीज़ का और ध्यान देना है इसके लिए, रेखाक्षर बनाते समय कोई भी रेखाक्षर जो बनेगी, जो हम प्रैक्टिस करें, तो ये 20 लाइन है आधा रेखा पर ऊपर से नीचे को आ रही, चाहे नीचे से ऊपर को, इसी पर टच होकर जाती रहेगी, नीचे आती रहेगी, जब तक हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद आगे जो हमारे पास नियम होंगे उनके आधार पर हम उनकी बनाते रहेंगे, कौन कैसा बनेगा। जब नियम पढ़ेंगे हम इसके, तभी हम ये कर पाएंगे। ठीक है। एक चीज़ और इसमें, इसमें 3 जो रेखाक्षर है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। बेसिकली जो रेखाक्षर होते हैं वो बनावट के आधार पर होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है सरल रेखाक्षर, दूसरा होता है वक्र रेखाक्षर। सरल रेखाक्षर वो होता है जो कोण पर आधारित होते हैं, और वक्र वो होते हैं जो वृत्त के विभिन्न सिरों से संबंधित होते हैं, यानी कि सर्कल पे डिपेंड करेगा वक्र रेखाक्षर और एंगल पे डिपेंड करेगा सरल रेखाक्षर। ठीक है। अगला हमारे पास एक और है, जो रेखाक्षर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास बनावट के आधार पे था, और एक नॉर्मली रेखाक्षर हमारे पास हो गए 3 प्रकार के। एक हो गया अग्रगामी रेखाक्षर, दूसरा हो गया अधोगामी रेखाक्षर, और तीसरा हो गया ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर। अग्रगामी रेखाक्षर वो होते हैं जो बाएं से दाएं की ओर होते हैं, यानी कि फॉरवर्ड होंगे जो, उन्हें बोलेंगे अग्रगामी रेखाक्षर। जैसे हमारे पास हो गया क, ये क्या है? ये रेखाक्षर अग्रगामी है। ख जो है अग्रगामी है। उसके बाद आता है अधोगामी। जो रेखाक्षर ऊपर से नीचे की ओर बनाई जाती है वो होती है अधोगामी। जैसे हमारे पास हो गया ता हो गया, टा हो गया, फा हो गया, प हो गया, ये हो गया अधोगामी रेखाक्षर। ठीक है। तीसरा हमारे पास हो गया ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर। ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर वो होती है जो नीचे से ऊपर की ओर बनाई जा सकती है। जैसे हमारे पास हो गया य हो गया, र हो गया, ल हो गया, ह हो गया। ठीक है। ये हमारे पास जो है रेखाक्षर है ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर है।
नीचे से ऊपर की ओर बनाई जा रही है। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इन रेखाक्षरों के बारे में, होते क्या हैं, कैसे बनते हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये चीज़ बताई आपकी, ताकि हम प्रैक्टिस कर पाएँ और इनको बना पाएँ। अगर मैं आपको ये समझाऊंगा कि कहाँ से आए, क्या है, इतना इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे उतना ही जितना हमारा काम हो जाए, और हम आशुलिपि शॉर्ट हैंड को आसानी से सीख सकें। तो ज़्यादा ना बोलते हुए वीडियो को अभी समाप्त करते हैं। उससे पहले एक बार आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, जो हमने इसकी प्रैक्टिस की थी, ये वाला, ये वाला, और दूसरा हमारे पास जो था हमारा अगला वाला, लास्ट वाला प प ब वाला। इसके प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा बार कीजिए, उतना ही हमारा हाथ इन रेखाक्षरों को स्पष्ट रूप से बना पाएगा। अन्यथा हमें ये बहुत ही जटिल लगता रहेगा। तो हम इन्हें जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे उसी आधार पर हम बनाते रहेंगे आसानी से। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं पापा वाले को। अगर आपको दोबारा देखना है तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो प फ ब भ म, ऊपर से नीचे को आया 120 डिग्री पे। फ बना कर्व में हल्का सा, ये कहाँ से आया इसके बारे में बताया, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो हमारे पास सर्किल है ये वाला, यहाँ से ही आया। उसका ब बना, जो प है उसी से बना ब डार्क में, भ बना डार्क में, और म बना लाइट में। प फ उच्चारण किया हल्का, ये बनेंगे लाइट में। ब भ उच्चारण किया जोर से, ये बनेंगे डार्क में, और म बनेगा लाइट में। धन्यवाद।